हम बात करते हैं, पहले हमने कई दिनों से बात की थी, कांग्रेस जिन सीटों को 3 बार 4 बार लगातार हारती रही है, 3 बार 4 बार हारी हुई सीटों को हमने यहाँ पर रेखांकित किया था। और वो सीटें, उनमें एक प्रमुख सीट भीलवाड़ा की है। भीलवाड़ा पिछली 4 बार से कांग्रेस हार रही है। 20 साल में कांग्रेस वहाँ बीजेपी को टक्कर देने लायक प्रत्याशी तैयार नहीं कर पाई। और जो हम बताना चाहते हैं आपको कि बीजेपी का गढ़ बन चुका है भीलवाड़ा, और कांग्रेस के पास आज भी ढूंढो तो ऐसा प्रत्याशी मिलना बहुत मुश्किल है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। सबसे पहले 2003 में सुभाष बहेड़िया जो सांसद हैं, आज भी, पहले भी सांसद रह चुके, वो जीते थे 15,000 वोटों से। देवेंद्र सिंह जी को जो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हुए थे, वहाँ के एक राजघराने के थे, देवेंद्र सिंह जी को उन्होंने हराया। देवेंद्र सिंह जी का काफ़ी प्रभाव था भीलवाड़ा में, बहुत लोगों को उन्होंने मोबिलाइज किया था, लोगों के काम भी करते थे। फिर भी भाजपा की 2003 में जो आंधी आई थी वसुंधरा के साथ में, उसमें उनका विकेट उखड़ गया और सुभाष बहेड़िया एमएलए बने। उसके बाद एमएलए बने विट्ठल शंकर अवस्थी 2008 में, वो 17,000 वोट से थे। 15,000 वोटों की जीत 17,000 में परिवर्तित हो गई। लेकिन ओम नारायणीवाल वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके, नगर परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओम नारायणीवाल बड़ी हस्ती माने जाते हैं उस इलाके की, उनको एक कमांडिंग पोजीशन माना जाता है भीलवाड़ा के लिए। और भीलवाड़ा के जो सामाजिक सरोकार हैं लोगों के, उनमें उनका आना जाना उठना बैठना काफ़ी नोन से व्यक्ति हैं। फिर भी 17,000 से विट्ठल शंकर अवस्थी हार गए। विट्ठल शंकर अवस्थी जो आसीन में चुनाव हारने के बाद यहाँ आए थे लड़ने के लिए। मैं समझता हूँ कि भीलवाड़ा में वन टाइप इलेक्शन हुआ कि ब्राह्मण सारे एक हो गए और पूरी तरह जातिवाद वहाँ देखने को मिला कि समूचे ब्राह्मणों ने एकजुटता करके और बाकी बीजेपी के दूसरे जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे उनके साथ मिलकर, जिनमें महेश्वरी, जैन, ओसवाल, दिगंबर और अग्रवाल सब शामिल हैं, वो बीजेपी का गढ़ है भीलवाड़ा, आरएसएस का गढ़ है भीलवाड़ा। बहुत पुराने समय से मैं जानता हूँ कि वहाँ पर जब राम प्रसाद लड्डा और शिवचरण माथुर हुआ करते थे कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, तब भी भीलवाड़ा की प्रॉपर सीट में जनसंघ और काफ़ी लोग ऐसे, अर्जुन लाल चेचानी और बहुत सारे लोग, उन्होंने झंडा गाड़ रखा था वहाँ पे। तो भीलवाड़ा में विट्ठल शंकर अवस्थी जीते, 2008 में जीते, 2013 में जीते, 2018 में जीते। और विट्ठल शंकर अवस्थी 2013 में 46,000 वोट से जीते। सबसे बड़ी बात ये, भीलवाड़ा के सबसे बड़े उद्योगपति रामपाल सोनी, संगम ग्रुप के चेयरपर्सन, वो खड़े हुए थे और उनके खुद के आए 45,000 वोट और हारे 46,000 वोट से। यानी कि जितने वोट आए उससे ज़्यादा वोटों से हार हुई। रामपाल सोनी की जो फैक्ट्रियां हैं संगम ग्रुप की, उनमें कम से कम 10,000 लोग काम करते हैं। उनकी यूनिवर्सिटी में, संगम यूनिवर्सिटी है, उनका स्कूल है संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उनकी 5-6 साइजिंग फैक्ट्री कई मिलें हैं उनकी, और कपड़ा बनाते हैं संगम के नाम से। बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि देश के महेश्वरी समाज के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो 46,000 वोट से हार गए, विट्ठल शंकर अवस्थी थे। जबकि भीलवाड़ा महेश्वरियों का गढ़ माना जाता है, और भीलवाड़ा में महेश्वरी, अग्रवाल, जैन समाज एक हो जाए तो वो, अगर सामाजिक दृष्टि देखा जाए तो ब्राह्मण समाज से कहीं ज़्यादा वोट हैं। मुस्लिम और खटीक जोड़ ले जाए, प्यारेलाल खटीक के समूह के लोग जोड़ ले जाए, तो कांग्रेस काफ़ी भारी पड़ सकती थी। परंतु 46,000 वोट से 17,000 की जीत 46,000 में बदल गई, रामपाल सोनी जैसे ताकतवर व्यक्ति के चुनाव लड़ने के बावजूद। सामाजिक दृष्टि से भी ताकतवर, आर्थिक दृष्टि से ताकतवर, और भीलवाड़ा के जो सामाजिक परिवेश है उनमें भी उनका काफ़ी मिलना जुलना, आना जाना, योगदान सब कुछ है। फिर हार गए। ये देखिए कितना बड़ा गढ़ है आरएसएस का। इसके बाद 2018 का चुनाव हुआ, फिर विट्ठल शंकर अवस्थी को टिकट दिया गया, और इस बार ओम नारायणीवाल निर्दलीय खड़ी हो गए, और निर्दलीय खड़े होकर ओम नारायणीवाल दूसरे नंबर पर रहे। उनको 43,000 वोट मिले, पर वो 49,000 वोट से हारे। कांग्रेस और पीछे चली गई। तो कांग्रेस पिछले 20 साल में एक भी ऐसा उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई, एक भी ऐसा नेता तैयार नहीं कर पाई जो कि वहाँ पर बीजेपी को चुनौती दे सके। आज भी वहाँ भले अक्षय त्रिपाठी हैं जो यूआईटी चेयरमैन रहे हुए, अनिल डांगी हैं, ओम नारायणीवाल हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रामपाल शर्मा और रामलाल जाट, धीरज गुजर, इनके बीच में आपस में ग्रुपबाजी है। कांग्रेस बटी हुई है, और जब तक तीनों एक साथ नहीं होंगे, कोई भी एक ग्रुप का समर्थक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो दूसरा ग्रुप उसको भीलवाड़ा में निपटा देता है। तो इसलिए कांग्रेस की एकजुटता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है अब तक।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धीरज गुजर और रामलाल जाट को हेलीकॉप्टर में बैठाकर एक दूसरे को मिठाई खिलवाई थी, तो शायद ये 2-1 हो गए। लेकिन जब तक रामपाल शर्मा पूर्व यूआईटी चेयरमैन साथ नहीं आएंगे और तीनों एक साथ होकर भीलवाड़ा में चुनाव नहीं लड़वाएंगे शहर में, तब तक कांग्रेस चुनौती देने लायक स्थिति में बीजेपी में नहीं होगी। बीजेपी के सामने विठल शंकर अवस्थी को भी टिकट मिल सकता है चौथी बार, ना मिले टिकट बदल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक महिला पार्षद है जो 6 बार से पार्षद है, मंजू पोखरना। मंजू पोखरना 6 बार से पार्षद है कांग्रेस की, सभापति भी कुछ दिनों के लिए बनी थी। वो 6 बार अलग अलग वार्ड से पार्षद बनी। भीलवाड़ा के किसी वार्ड में उन्होंने दोबारा चुनाव नहीं लड़ा और कभी नहीं हारी। और हर सामाजिक गतिविधि में वो उठना बैठना जाना आना किसी समाज की हो, किसी वर्ग की हो, जारी रखती हैं। हो सकता है इस बार टिकट बदल करके शायद कांग्रेस उन्हें आजमाने की कोशिश करे, उनकी 6 बार की पार्षद सदस्यता को देखते हुए, अलग अलग वार्डों से जीत को देखते हुए और उनकी सामाजिकता को देखते हुए, तो शायद और ये तीनों एक हो जाए तो ही बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। उसके बिना भाजपा को चुनौती दे पाना मुझे कांग्रेस के लिए भीलवाड़ा शहर की सीट पर मुश्किल लगता है। ऐसी एक सीट और है बीकानेर, जहां 3 बार से बीकानेर पूर्व 3 बार से कांग्रेस हार रही है। और 3 बार से जो कांग्रेस हार रही है वो दरअसल 4 बार से हार रही है, लेकिन पहली सीट कोलायत थी जिसमें बीकानेर पूर्व शामिल थी। तो देवी सिंह भाटी ने हराया था, लेकिन वो सीट का नाम कोलायत था, बीकानेर पूर्व नाम की सीट नहीं थी। अब उसी का एक हिस्सा निकल के बीकानेर पूर्व हो गया है। सिद्धि कुमारी 2013, 18, 2008 3 बार से लगातार जीती चली आ रही हैं। पहले 37,000 वोट से उन्होंने डॉक्टर तनवीर मालावत को हराया। बहुत सारे मुस्लिम हैं इस इलाके में, लेकिन जैसे हिंदू मुस्लिम होता है, एकजुट हो जाता है हिंदू, ध्रुवीकरण हो जाता है वोटों का। तनवीर मालावत हार्ट के सर्जन हैं, सैकड़ों लोगों के उन्होंने ऑपरेशन किए, दिल ठीक किए हैं, लेकिन लोगों के दिल में वो बस नहीं पाए, ऐसा लगता है। तो वो हारे 37,000 वोट से, उन्हें मिले 22,000 वोट कांग्रेस के टिकट पर लड़ने पर। फिर सिद्धि कुमारी ने हराया गोपाल गहलोत को, कांग्रेस से लड़े थे, बीजेपी के शहर अध्यक्ष थे, उनका काफ़ी प्रभाव था उनका, लेकिन वो बीजेपी के टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस में आ गए बगावत करके। और उनका माना जा रहा था कि शायद वो जीत जाएंगे, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं बीजेपी के शहर अध्यक्ष के रूप में, लेकिन और वहाँ माली समाज के वोट भी बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद वो 31,000 वोट से, यानी 37,000 की वोट को हार को वो 6,000 कम कर पाए। सिद्धि कुमारी तीसरी बार कन्हैयालाल झंवर को हराकर विधायक बनी है। कन्हैयालाल झंवर नोखा के नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नामी हैं, वहाँ से विधायक भी रहे, पर उनका टिकट नोखा से नहीं मिला। उन्हें रामेश्वर डूडी को टिकट दिया कांग्रेस ने, और जब वो बगावत करके निर्दलीय खड़े होने लगे तो उनको बीकानेर पूर्व में शिफ्ट किया गया। हालांकि कन्हैयालाल झंवर का काफ़ी प्रभाव था, बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा उन्होंने, और उस जीत हार की अंतर को 7,000 पे ले आए। जो अंतर 31,000 का था उसको 7,000 पे लेके आ गए वो। उनको बहुत देर से टिकट मिला, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और रामेश्वर डूडी के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई। फिर दोनों एक हुए, दोनों ने आपस में तय किया कि आप यहाँ लड़ो, मैं यहाँ लड़ूँ, लेकिन बीकानेर पूर्व पर सिद्धि कुमारी का फिर परचम लहराया। सिद्धि कुमारी बीकानेर राज परिवार की सदस्य हैं, और चाहे जनता के साथ उनका मेल मिलाप, जनता के साथ सामाजिक काम सीधे उनका नहीं है, लेकिन उनके प्रति एक आस्था है, उनके प्रति एक प्रेम है, उनके प्रति राजघराने के प्रति श्रद्धा है। करणी सिंह जी जब वहाँ के राजा हुआ करते थे, महाराजा करणी सिंह, और वो शूटर भी थे इंटरनेशनल, और उसके बाद भी उनके परिवार ने काफ़ी शूटिंग में मेडल्स हासिल किए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में नाम हासिल किया। तो उस परिवार के प्रति आस्था भी है, निष्ठा भी है। और कांग्रेस पिछली 4 बार से कहूँ मैं ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो चौथी जो 2003 का चुनाव था तब सीट कोलायत थी, लेकिन ये हिस्सा कोलायत में आता था। तो तब से अब तक कांग्रेस का ऐसा प्रत्याशी नहीं तय कर पाई जो कि बीकानेर में सिद्धि कुमारी को चैलेंज करे या भाजपा को चैलेंज करके जीत पाए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कांग्रेस किसे टिकट देती है, और कांग्रेस किसको टिकट देगी इस तरह की वो जीत के लिए प्रयासरत हो सके, चैलेंज बन सके, बीजेपी के लिए भी, सिद्धि कुमारी के लिए भी, और सिद्धि कुमारी को भी लगातार चौथी बार टिकट मिलता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी क्या फार्मूला अपनाती है, जो 3-3 बार से जीत रहे हैं उनके बारे में, इसमें वासुदेव देवनानी 4 बार जीत रहे हैं, अनीता बघेल 4 बार जीत रही हैं, सिद्धि कुमारी 3 बार से जीत रही हैं, हमने बताया कि विठल शंकर अवस्थी 3 बार जीत रहे हैं। तो क्या इनको कंटिन्यू किया जाएगा या रोटी पलटी जाएगी, नए प्रत्याशी को, नए नौजवान कार्यकर्ता को
स्थान दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल समझ सकती है इन सीटों पर जिनका मैंने जिक्र किया, जहाँ 3 बार से 4 बार से लगातार कांग्रेस हार रही है। और कांग्रेस में आज भी ऐसा प्रत्याशी नहीं दिख रहा जो तैयार हो गया हो, तैयार किया गया हो। जब राज आता है तब तैयार नहीं करते, पद नहीं देते किसी को, किसी की अहमियत नहीं बनाते, और जब राज नहीं होता है तो ऐसे आंदोलन नहीं करते कि कोई नेता खड़ा हो जाए, जनप्रिय बन जाए, जनता के बीच लोकप्रिय हो जाए और चुनौती देने लायक बन जाए। क्या आने वाले चुनाव में, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में, 2023 के चुनाव में कांग्रेस गौर करेगी उन सीटों पर जहां 3 बार या 4 बार लगातार हार रही है और फिर भी उसने अब तक चुनौती देने लायक प्रत्याशी तैयार नहीं किया है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।